दोस्तों आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन से रिलेटेड जो हमने सीरीज चला रखी है उस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 के बारे में यहां पर हम बात करते हैं। देखो इससे पहले ऑलरेडी 3 वीडियो इस सीरीज पर हम बना चुके हैं, तो ये चौथा वीडियो है और यहां पर हम बात करेंगे कि आपको नोट्स किस तरह से बनाने, मतलब नोट्स बनाने की इफेक्टिव टेक्निक्स क्या हो सकते हैं, डिटेल नोट्स आपको किस तरह से बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स आपको किस तरह से बनाने हैं, माइंड मैप किस तरह से आपको बनाने हैं। देखो डिटेल नोट तो लगभग हर स्टूडेंट बनाता है, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन शॉर्ट नोट्स की टेक्निक क्या होनी चाहिए, माइंड मैप की टेक्निक क्या होनी चाहिए। देखो ये शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप की जो टेक्निक है ना, ये आपका बहुत सारा समय बचा सकती है और इस बचे हुए समय का आप अच्छे से यूज में लेकर आप सिलेक्शन के चांस को यहां पर बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस टेक्निक का यूज करके आप कई दिनों का काम कुछ मिनटों में कर सकते हैं। सीधी सीधी बात यह है, आपकी एफिशिएंसी को कई गुना यहां पर बढ़ा सकते हैं। तो ऑलरेडी इस पर हम यहां पर सिलेबस एनालिसिस की बात कर चुके हैं पिछले वीडियोज के अंदर। आपको स्टडी मटेरियल में क्या क्या पढ़ना है, कहां से कौन सी चीज पढ़नी है, किस बुक की आवश्यकता है, प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, वो सारी बातें कर चुके हैं। आपको कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, किन बातों का ध्यान रखना है, प्रिपरेशन कुल मिलाकर कैसे स्टार्ट करना है, उसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, है ना। आज हम बात करेंगे कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो चलिए यहां पर शुरुआत करते हैं कि आपको नोट्स कैसे बनाने। तो यहां पर देखो दो तरह के स्टूडेंट की हम बात कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो बुक्स वगैरह से अपनी स्टडी कर सकते हैं। भाई कौन कौन सी बुक से आप पढ़ सकते हैं, है ना। सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, पीजी लेवल के लिए कौन कौन सी बुक यूज में ला सकते हैं, ले सकते हैं, कहां से आपको प्रैक्टिस करने, ऑलरेडी सारी बातें हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर सीधी सीधी बात है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो बुक से, तो बुक से नोट्स बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। क्या पूरी की पूरी बुक में से सीधा कॉपी कर ले या फिर आपको कुछ और यहां पर करना है ताकि आपके सिलेक्शन के चांस बढ़े, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप किसी वीडियो लेक्चर्स के थ्रू अपने नोट्स को बना रहे हो, भाई आपने कोई फ्री कोर्स ज्वाइन कर रखा हो, जैसे एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पर आपको पता है फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का फ्री ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। उस फ्री ऑनलाइन कोर्स सपोज करो, वो फ्री ऑनलाइन कोर्स आपने ज्वाइन कर रखा है, वीडियो लेक्चर देखकर नोट्स बना रहे हो, तो क्या ध्यान रखना है। हो सकता है पेड कोर्स की स्टूडेंट है, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से कोई भी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर रखा है या यूट्यूब से या आप वीडियो लेक्चर देखकर नोट्स बना रहे हो, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, वो सब यहाँ पर देखेंगे। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, अगर आपको बुक से नोट्स बनाने, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखो बुक से नोट्स बनाते समय आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, देखो यहां पर सीधी सीधी बात है। एक सैंपल दिया, ये केमिकल काइनेटिक्स के नोट्स का एक सैंपल मैंने यहां पर लिया है ना। और ये जो नोट्स मैं आपको बता देता हूं कि एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पर जो पेड ऑनलाइन कोर्स है आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का, उस पेड ऑनलाइन कोर्स में ही जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है उसका पहला पेज है, उसके नोट्स का पहला पेज है ना। तो यहां पर क्या बताया गया है, देखो ध्यान देना। केमिकल काइनेटिक्स को सीधा सीधा समराइज करके एक्सप्लेन किया कि केमिकल काइनेटिक्स में केमिकल है, भाई केमिकल रिएक्शन, काइनेटिक्स है इसका मतलब मोशन, तो कुल मिलाकर केमिकल काइनेटिक्स का फाइनली मीनिंग निकल कर आएगा रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तब यहां पर आपको लंबी चौड़ी 3-4 डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। यार क्या मतलब है भाई, आपके एग्जाम में वैसे थोड़ी आ रहा है, और लिखना भी हो तो 2 लाइन की लिख दो, है ना, काम खत्म, है ना। तो कुल मिलाकर जो अनवांटेड चीजें, जो अननेसेसरी चीजें जिसका डायरेक्ट एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं है, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बन सकते, उनको आपको नोट्स से एलिमिनेट कर देना है। नोट्स के अंदर उनको नहीं लिखना भाई, है ना, अदरवाइज आपकी कॉपी भरेगी, चलो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधी सीधी बात है, जब आपकी कॉपी में रहेंगे तो आपको रिविजन के दौरान दोबारा भी पढ़ना पड़ेगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा ना, तो उन चीजों को आपको हटाना है। अब यहां पर देखो एक रेट इक्वेशन को एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन करके सीधा रेट का फॉर्मूला लिखा, है ना, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लिखी और डायरेक्ट देखिए इसका क्वेश्चन सॉल्व करा रखा है, तो बिल्कुल हो गया ना कंसाइज मेन। अब ऐसे थोड़ी कि रेट ऑफ रिएक्शन ये है, फलाने ढिमका, सारी चीजें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है भैया। नोट्स में आपको केवल मेन चीजें ही लिखनी होती है, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही लिखनी होती है, और एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के बाद सीधी सीधी बात है उसका एग्जाम्पल जरूर लिखना, है ना। और तो कुल मिलाकर ये चीजें आपके समझ में आ गई होगी। तो नोट्स में कुल मिलाकर इन पॉइंट्स का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अच्छा, नोट्स हमेशा फेयर कॉपी में ही बनाना है ना। वेल स्ट्रक्चर्ड अरेंज्ड नोट्स होने
चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी कुछ भी लिख दिया है ना, टाइटल हो, सब टाइटल हो, इनको आपको अलग अलग कलर से हाईलाइट जरूर करना है, मार्क करना है या लिखना है, ताकि रिवीजन के दौरान आपके तुरंत नजर पड़ सके, उससे रिवीजन की स्पीड बढ़ जाती है। बहुत से स्टूडेंट क्या है, टाइटल सब टाइटल सबको मिक्स करके चलते हैं, फिर उनको खुद को भी पता नहीं चलता कि कहां पर कौन सा टॉपिक शुरू हो रहा है, कौन सा खत्म हो रहा है ना। कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जरूर ऐड करना, अदरवाइज आप थ्योरी थ्योरी पढ़ लोगे, क्वेश्चन कुछ सोल्व करोगे नहीं, फिर आपको लास्ट में कुछ भी पता नहीं चलेगा, फिर आपको लगेगा यार मैंने पढ़ा तो बहुत है, रात दिन एक कर दिया, लेकिन मैं तो कुछ क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होते। कहां से सोल्व होगा, आपने कबाड़ा कर रखा है भाई पल्ले से, है ना। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है और किसी भी चैप्टर को फेवरेट नहीं बनाना है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक चैप्टर को फेवरेट कर लेते हैं, अरे यार ये चैप्टर तो मेरी जिंदगी है, जबरदस्त आता है, इतना डिटेल में घुस घुस के पढ़ा है मैंने। अरे क्या है भाई, एक चैप्टर थोड़ी पढ़ना है, तो यार सिलेक्शन लेना है ना, हाँ, तो आपको सारा कवर करना पड़ेगा। तो एक चैप्टर के पीछे मत पढ़ना, आपका कितना भी इंटरेस्ट हो, आप सिलेक्शन के बाद में पढ़ लेना, उसके अंदर घुस जाना, डूब हो जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी मेन टारगेट आपका आने वाला एग्जाम है ना, तो आपको उसी को उस पर फोकस रखते हुए काम करना है। जैसे सपोज करो स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें, स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी, आईआर, एनएमआर आपके सिलेबस में, आरपीसी में, है ना। अब ये जो 3 चैप्टर है, 3 चैप्टर से मिलाकर 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। अब सपोज करो किसी स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है वो सपोज करो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत ज्यादा है, और उसने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को खोज निकाला, रिसर्च कर डाली, है ना, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के 50 पेज के नोट्स बना ले, आपको पता चलेगा कि एक एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन नहीं है उससे, तो क्या फायदा है भैया इतना टाइम खराब करने से। तो किसी भी चीज को फेवरेट नहीं बनाना है, जो चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा फोकस करना है, जो कम इंपॉर्टेंट है उस पर कम फोकस करना है। डिटेल एनालिसिस आपको पता होना चाहिए, तो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, आप देख लेना, है ना, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है ना। अब बात करते हैं कि यहां पर आप अगर मान लो ऑनलाइन कोर्स के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हो, क्या कर सकते हो। देखो यहां पर 2 तरह के केस हो सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स के केस में हो सकता है आपने फ्री कोर्स ज्वाइन कर रखा हो सकता है पेड कोर्स ज्वाइन कर रखा हो। अगर मान लो आपने कोई पेड कोर्स ज्वाइन कर रखा हो, मैं दोनों की बात करूंगा, फ्री की भी करूंगा, पेड की भी बात करूंगा। अब जैसे मान लो आपने पेड कोर्स ज्वाइन कर रखा हो, तो ज्यादातर इंस्टीट्यूट क्या करते हैं कि पेड कोर्स के अंदर हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे सपोज करो आपने आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का ये पेड कोर्स ज्वाइन कर रखा है, मान लो कर रखा है, या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने पेड कोर्स यहाँ पर ज्वाइन कर रखा है, तो ऐसे केस में आपको भी हैंड रिटन नोट्स भी दे रखे हैं। मैंने अभी बात करी थी कि ये जो नोट्स है ना वो पेड कोर्स के ही नोट्स है ना। तो ऐसे केस में आप 2 काम कर सकते हो कि या तो आप इससे हैंड रिटन नोट्स को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्ट डाउनलोड करके उनका सीधा प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो सीधी बात है, डायरेक्ट प्रिंट आउट निकालोगे तो ऐसे केस में आपका नोट्स बनाने का पूरा समय बच जाएगा। फिर क्या है कि उसी नोट्स में आप जो की पॉइंट्स वगैरह उनको हाईलाइटर से हाईलाइट कर देना, टाइटल और सब टाइटल को अलग से हाईलाइट कर देना, आपका काम ऐसे खत्म हो गया, तुरंत आपका काम खत्म हो जाएगा। तो आप फिर कुल मिलाकर अगर आपने एज गुड क्लासेस से पेड कोर्स ज्वाइन कर रखा है, तो ऐसे केस में आप डायरेक्ट हैंड रिटन नोट्स काम में ले सकते हो या खुद के भी बना सकते हो, है ना। हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करके उनके प्रिंट आउट निकाल सकते हो। आपने किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से भी अगर ज्वाइन कर रखा है, वहां भी अगर आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आप उनको यूज में ले सकते हैं। आई थिंक समझ में आपके आ गया होगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट के यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी आती है। प्रॉब्लम क्या है कि कुछ स्टूडेंट ने बोला कि सर हम क्या है कि नोट्स नहीं बनाना चाहते, कि काफी यहाँ पर टाइम हमारा कंज्यूम हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट नोट्स को काम में लेना चाहते हैं, लेकिन जब प्रिंट आउट निकलाना चाहते हैं तो हमारे काफी कॉस्टली पड़ता है ना। प्रिंट आउट एक्चुअली कोई 5 रुपए पर पेज मांगता है, कोई 3 रुपए पर पेज मांगता है, तो काफी कॉस्ट होता है। तो ऐसे केस में क्या है कि अगर आपकी ऐसी स्थिति प्रिंट आउट आपके लिए महंगा पड़ता है, तो आप सीधा एच गुड क्लासेस का जो हेल्पलाइन नंबर है ना, इन पर व्हाट्सएप कर देना, कॉल कर देना। हम क्या करेंगे कि इनकी प्रिंट आउट निकलाकर आपके एड्रेस पर भेज देंगे। अब वो जो भी प्रिंट आउट का जो चार्ज होगा, नॉमिनल जो भी चार्ज लगेगा, वो चार्ज फिर आपको पे करना पड़ेगा, कोरियर वगैरह का चार्ज पे करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आप चाहे पेड कोर्स की स्टूडेंट हो या फ्री कोर्स की स्टूडेंट हो या फिर आप कोई से भी स्टूडेंट हो ना, तो नोट्स आप मंगा सकते हो, बस उसका जो भी चार्ज होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये तो हो गए कि अगर आपके कोर्स में हैंड रिटन नोट्स है तो आप डायरेक्ट प्रिंट आउट निकला सकते हैं। लेकिन अगर आपके कोर्स में हैंड रिटन नहीं है, नोट्स नहीं है, तो आप वीडियो लेक्चर देखकर अपने नोट्स खुद को बनाना है। अब वहां ऐसे केस में चूंकि आप वीडियो लेक्चर्स के थ्रू अपने नोट्स बना रहे हो, तो ऐसे केस में अब आपको ज्यादा दिमाग थोड़े लगाना है। जैसे बुक से नोट्स बनाते समय आपको दिमाग लगाना पड़ रहा था कि यार इसमें से क्या ले, बुक में से कौन सी चीज नहीं ले, है, या फिर कौन सा एग्जाम्पल कंसिडर करे, कौन सा नहीं करे, या तो सारा काम टीचर कर रहा है ना। अब
तो आपको कुछ दिमाग लगाना ही नहीं, आपको वीडियो लेक्चर देखना है, देखकर अपने नोट्स बनाने हैं, बस आपको नोट्स साफ सुथरे बनाने हैं, फेयर कॉपी में बनाने हैं। आपको कोई भी टाइटल सब टाइटल है तो अलग कलर से हाईलाइट करना है, कोई भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वगैरह लगे तो उसको अलग से हाईलाइट कर देना है, ताकि रिवीजन के समय तुरंत उसका फोकस आप उस पर फोकस कर सको। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब ये इनके बारे में मैंने आपको बताया। ये देखो, अब यहां पर हम बात करें कि शॉर्ट नोट्स कैसे आपको बनाना है। देखो, शॉर्ट नोट्स का अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो, डिटेल नोट तो आपको बनाना है, डिटेल नोट्स है तो पूरा सब कुछ आपको पता चलेगा, क्योंकि डिटेल नोट्स में एग्जांपल्स भी है, क्वेश्चन भी है ना, उसकी थोड़ी बहुत थ्योरी भी लिखी रहती है, जो भी है सब कुछ है। तो डिटेल में पढ़ना है या डिटेल में जब भी रिवीजन करोगे तो उसके लिए डिटेल नोट्स है। लेकिन फ्रीक्वेंटली रिवीजन के लिए, बार बार रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स या फिर माइंड मैप बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब जब आप किसी भी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो शॉर्ट नोट्स किस तरह से बनाने होते हैं, देखो यहां पर एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये यहां पर दो नेम रिएक्शन के शॉर्ट नोट्स बता रखे हैं ना। नेम रिएक्शन एक तो स्टॉप कंडेंसेशन है और दूसरी नोवेंजल रिएक्शन है, और दोनों रिएक्शन आपके आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में। अब देखो, जैसे स्टॉप कंडेंसेशन के जो शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं उसमें देखना, ध्यान देना, यहां पर देखो कार्बोनिल कंपाउंड जो कि एरोमेटिक या एलिफेटिक हो सकता है, उसका डाई एल्किल सक्सिनेट के साथ रिएक्शन करवाई गई है, और आपको स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाने, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बीटा गामा अनसैचुरेटेड हाफ एसिड या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ एस्टर प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो यहां पर इस शॉर्ट नोट्स के अंदर देखो ये पता चल गया कि रिएक्टेंट क्या होगा, ये पता चल गया कि प्रोडक्ट क्या होगा, ये पता चल गया कि रिएक्शन की कंडीशन क्या होगी, और इससे भी बड़ी बात पता है क्या बन गई, ये पता चल गया कि आप रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाओगे। देखो कैसे चला, यहां पर देखो हाईलाइट कर रखा है कि यहां से ऑक्सीजन को हटाओ, यहां से दो हाइड्रोजन को हटाओ, दोनों के बीच डबल बॉन्ड जोड़ दो। देखिए डबल बॉन्ड आ गया, है ना। यहां से इस OR को हटाओ, इसकी जगह पर OH जोड़ दो, बन गया रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट। अब देखो एक इतनी सी चीज के अंदर पूरी रिएक्शन को समराइज कर दिया, जबकि इसी के डिटेल नोट्स देखोगे तो 2-3 पेज के नोट्स मिल जाएंगे आपको, है ना। तो होगी, तो यहां पर हर चीज लिखने की जरूरत नहीं होती। शॉर्ट नोट्स क्या होता है कि मेमोरी में बार बार रिकॉल करने के लिए होता है, सब कुछ पढ़ने के लिए नहीं होता। भाई आपने स्टॉप कंडेंसेशन डिटेल में पहले पढ़ ली, डिटेल नोट्स आप ऑलरेडी बना चुके हैं, तो कुल मिलाकर अब तो केवल आपको छोटा सा क्लू चाहिए ना। भूल गए भाई आपने स्टॉप कंडेंसेशन क्या था, याद नहीं, छोटा सा क्लू चाहिए। जैसे ये आपके सामने आएगा वो पूरा का पूरा जो डिटेल नोट्स है वो ऑटोमेटिक आपकी मेमोरी में घूम जाएगा, आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। अब चूंकि पूरी रिएक्शन इतने से में होगी, इसी तरह देखो नोवेंजल रिएक्शन के शॉर्ट नोट्स बता रखे हैं, तो रिएक्टेंट यहाँ पर एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया, है ना, और एरोमेटिक एल्डिहाइड की जब एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड के साथ बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे रखा है ना। तो कुल मिलाकर सारी इंफॉर्मेशन इसमें आ गई, है ना। अब सारे डिटेल में एग्जांपल करने की जरूरत नहीं है, वो सारे डिटेल नोट्स का पार्ट है, शॉर्ट नोट्स का पार्ट नहीं है। अब जब केवल शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करके जब आप इसी का ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करोगे या क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ऑटोमेटिक सारा चैप्टर रिवाइज हो गया आपका, है ना। इसलिए शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स एक्चुअली क्या करते हैं, जो 50, 60, 70 पेज के जो नोट्स होते हैं डिटेल नोट्स, उनको कंसाइज करके, उनको समराइज करके 2 से 3 पेज के अंदर ले आता है। तो कुल मिला के जो 60-70 पेज के शॉर्ट नोट्स डिटेल नोट्स है वो कंसाइज हो गए आपके कितने, 2-3 पेज के अंदर, 4 पेज के अंदर। तो कुल मिला के उन 2-3-4 पेज को रिवीजन करने में कितना सा समय लगेगा, है ना। तो कुल मिलाकर जिस चीज को रिवीजन में आपको पूरा दिन लग सकता है वो आपके 2-5-10 मिनट के अंदर अंदर रिवीजन हो जाता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी जो कला यहाँ पर होती है माइंड मैप के। देखो माइंड मैप देखा जाए तो शॉर्ट नोट से भी ज्यादा टेक्निक होते हैं, अच्छी टेक्निक होती है ना। तो माइंड मैप में क्या, एक सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट के बारे में अपन बात करते हैं, जैसे केमिकल काइनेटिक्स से मान लो, है ना। अब केमिकल काइनेटिक्स है तो भाई केमिकल काइनेटिक्स में क्या है कि केमिकल काइनेटिक्स में भाई यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन ये होती है, रेट लॉ ये होती है, मोलिकुलरिटी ये होती है, RNA इक्वेशन का फॉर्मूला ये, फलाने का ये। तो कुल मिलाकर क्या है, एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट बनाकर उसको अपन ने सारी फॉर्मूलों को चारों तरफ लिख दिया, जो की पॉइंट है, मेन पॉइंट है, उनको चारों तरफ लिख दिया, और इनको भी चाहिए तो फिर अलग अलग कलर से हमने हाईलाइट कर दिया। तो ऐसे केस में क्या होता है कि पूरा चैप्टर कंसाइज होकर आपके 1 या 2 पेज के अंदर आ जाता है ना। अब तो कुल मिलाकर सारा चैप्टर जब 1-2 पेज में आ गया, सिंगल नजर डालते आपको पता चल जाता था इसका फॉर्मूला ये, या पर इंपॉर्टेंट पॉइंट सब कुछ नजर आ गया, तो कुल मिला के फटाफट वो रिवीजन हो जाता है। तो ये शॉर्ट नोट से भी ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन हर चीज का माइंड मैप तैयार नहीं हो सकता। जैसे नेम रिएक्शंस की जब हमने बात करी है तो नेम रिएक्शंस के लिए शॉर्ट नोट ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि इनको माइंड मैप में कंसाइज करना पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन जब हम किसी फिजिकल के चैप्टर की बात करते हैं, जैसे केमिकल काइनेटिक्स हो गया, थर्म हो गया, इलेक्ट्रो हो गया, तो वहां पर फिर आप माइंड मैप
मैप तैयार कर सकते हो। तो कुल मिलाकर माइंड मैप और शॉर्ट नोट से रिवीजन आपका काफी फास्ट हो जाता है ना। तो किन बातों का ध्यान रखना है वो भी यहाँ पर समझ में आ गया होगा। जब माइंड मैप आप बनाते हो तो माइंड मैप बनाते समय भैया आपको क्या करना है, आपको मेन चीजों को ही यहां पर हाईलाइट करना है। आई थिंक समझ में आ गया होगा ना, बाकी पहुंच करके आप देख लेना। शॉर्ट नोट्स वगैरह जब भी आप बना रहे हो तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि आपको सारी चीजें उनमें नहीं डालने, कोई भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं मिलेगी आपको, है ना। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट फॉर्म वगैरह डालनी है। जैसे सपोज करो आपको केमिकल काइनेटिक्स में रेट कांस्टेंट लिखना है, तो आप रेट कांस्टेंट पूरा थोड़ी लिखोगे शॉर्ट नोट्स में, आप केवल के लिखोगे, काम खत्म हो गया रेट कांस्टेंट। आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मोलर कंडक्टिविटी लिखनी है तो केवल लैम्डा एम लिखोगे, काम खत्म हो गया। पूरा मोलर कंडक्टिविटी लिखने की थोड़ी आवश्यकता है। तो एब्रीवेशन फॉर्म है, सिंबल है, इनको यूज में लो, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को वहां से हटा दो ताकि रिवीजन आपका पास्ट हो, कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा मेटेरियल कवर यहां पर हो जाए। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये था, आप इन टेक्निक्स का यूज करके बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर शॉर्ट नोट्स वगैरह बना सकते हो, माइंड मैप वगैरह बना सकते हैं। और ऐसा करने से आपकी रिवीजन एफिशिएंसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आप फिर बता रहा हूँ, अगर आप बुक वगैरह से पढ़ने हो तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है नोट्स बनाते समय। और आप डायरेक्ट अगर वीडियो लेक्चर से पढ़ रहे हो तो ऐसे केस में फिर आपको ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है ना। तो आई थिंक सारी चीजें आपके समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किसी को कोई सजेशन देना हो, कुछ डाउट हो तो कमेंट करके आपको जरूर बताना है ताकि हम उस चीज को भी स्टूडेंट तक पहुंचा सके। तो दोस्तों ये यहां तक हमारा इफेक्टिव नोट्स कैसे बनाना है ये ऑल खत्म हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको इफेक्टिव प्रैक्टिस कैसे करनी है ताकि प्रैक्टिस जितनी अच्छे से आप कर सको आपके सिलेक्शन चांस उतने ही ज्यादा हो सके। थैंक यू।